फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है क्रेवन द हंटर। कहानी की शुरुआत में एक वैन गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए रुकती है। दरअसल ये पुलिस की वैन होती है जिसमें बहुत सारे कैदी होते हैं। सभी कैदियों को थोड़ी देर के लिए ताज़ा होने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब सभी कैदी वापस आते हैं तो पुलिस अधिकारी नोटिस करता है कि कैदी नंबर 0864 जिसका नाम क्रेवन होता है वैन में वापस नहीं आया। जब अधिकारी वॉशरूम के पास जाता है तो क्रेवन वहीं खड़ा होता है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल ले जाया जाता है। अगली सुबह क्रेवन जब व्यायाम कर रहा होता है तो वहाँ के पुराने और बहुत खतरनाक कैदी उस पर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन क्रेवन उन सभी को बुरी तरह से मारता है। इसके बाद क्रेवन को जेल के हेड साइमन के पास ले जाया जाता है। साइमन उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अनुशासन में रहना होगा और मेरी बातों को मानना होगा। क्रेवन देखता है कि वहाँ शेर की खाल बिछी होती है। वो कहता है कि इस तरह जानवरों को नहीं मारना चाहिए। साइमन पहले से ही उस पर गुस्सा होता है, इसलिए वो क्रेवन पर हमला कर देता है, लेकिन क्रेवन कोई आम इंसान नहीं होता। उसके पास अलौकिक शक्तियाँ होती है। वो साइमन को मार देता है और फिर एक जानवर की तरह दीवारों पर चढ़ते हुए जेल की दीवार को कूदकर बाहर निकल जाता है। उस पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, लेकिन वो इतना फुर्तीला होता है कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। जेल के बाहर पहले से ही उसका एक साथी विमान के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है और वो क्रेवन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल क्रेवन कोई असली कैदी नहीं होता, बल्कि वो जानबूझकर एक कैदी के बदले जेल में आया होता है ताकि साइमन को मार सके। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है लगभग 16 साल पीछे। यहाँ क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ होता है। दोनों को स्कूल से उनके पिता लेने आते हैं और आज वो उन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं। रास्ते में उनके पिता बताते हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। काफी समय से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि व्यवसाय की वजह से उन्होंने कभी परिवार को समय नहीं दिया। उसके पिता कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैलिप्सो होता है। वो अपनी नानी के साथ होती है जो एक टैरो कार्ड रीडर होती है। कैलिप्सो भी अपनी नानी की तरह कार्ड रीडर बनना चाहती होती है। उसकी नानी उसे अपने खास कार्ड देती है और साथ ही एक छोटी सी बोतल भी देती है जिसके अंदर एक खास नुस्खा होता है। इस नुस्खे में ऐसी दवा होती है जो किसी के भी घाव भर सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचा सकती है। यह एक ऐसा नुस्खा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता आया है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन के पिता और उसका भाई शिकार कर रहे होते हैं। आज क्रेवन के पिता को बाघ नहीं मिलता, इसलिए वो किसी दूसरे शाकाहारी जानवर का शिकार करते हैं। रात को सभी वहीं कैंप लगा लेते हैं। रात के समय जब दोनों भाई एक ही टेंट में होते हैं तो क्रेवन का भाई उसकी नकल करके दिखाता है। दरअसल उसके अंदर एक खास शक्ति होती है जिससे वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है। क्रेवन को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह फिर से बाघ के शिकार के लिए सभी निकल पड़ते हैं। तभी उनके पास एक शिकारी आता है जो क्रेवन के पिता से कहता है कि वो दोनों मिलकर साझेदारी में शिकार करें। क्रेवन के पिता साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद को उससे बड़ा शिकारी समझते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसी दौरान हमें क्रेवन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो बातें करते करते अपने समूह से काफी दूर जंगल के अंदर निकल जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। क्रेवन के पास बंदूक होती है, इसलिए वो अपने भाई को बचाते हुए उसके आगे आ जाता है, लेकिन शेर उस पर छलांग लगाता है और उस पर हमला कर देता है। क्रेवन के पिता उसकी आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं और शेर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन शेर क्रेवन को अपने जबड़ों में पकड़कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है जो अपने परिवार के साथ शिकार के लिए आई होती है। वहीं वो देखती है कि एक लड़का घायल हालत में पड़ा होता है जो क्रेवन होता है। वो क्रेवन के पास जाती है और अपने पास मौजूद नुस्खे में से उसे दवा पिला देती है जो किसी के भी घावों को ठीक कर सकती है, लेकिन क्रेवन को होश नहीं आता। इसके बाद हमें क्रेवन को अस्पताल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर हार मान लेते हैं और समझते हैं कि क्रेवन की मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल कैलिप्सो के पिलाए गए नुस्खे की वजह से उसकी जान बच जाती है और अब शेर का खून भी उसके खून के साथ उसके जख्मों के साथ अंदर चला गया होता है। इसी वजह से अब शेर का डीएनए भी उसके अंदर आ चुका होता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और इसीलिए वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ दीवार पर वो उसी शेर का सिर देखता है जिसने उसे घायल किया था। दरअसल उसके पिता की गोलियों से वो शेर मारा गया होता है, इसीलिए उसने क्रेवन को नहीं खाया था। अब उसके पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम स्कूल छोड़ दो और मेरी तरह एक बड़ा शिकारी बनो, लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बेजुबान जानवरों को मारकर पैसे नहीं कमाना चाहता। उसने फैसला कर लिया होता है कि वो अब घर छोड़कर चला जाएगा। रात के समय जब वो जाने लगता है तब उसका भाई उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि माँ भी चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे भी शिकारी बना दिया जाएगा और मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा।
करेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और रूस की एक एनिमल सैंक्चुरी में आ जाता है, जो असल में उसकी माँ की होती है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है कि जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। वो अपना सिर झुका लेता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन सारी जंगली भैंसें उसके पास से निकल जाती है। जब वो सिर उठाकर देखता है तो पता चलता है कि एक जंगली भैंस ने उसे बचाया होता है। इसके बाद वो उस जगह पर आता है जहाँ वो हमेशा अपनी माँ और अपने भाई के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्रेवन को एहसास होता है कि अब उसके अंदर कई सारी शक्तियाँ आ चुकी है। ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि शेर का डीएनए अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका होता है। एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो एक हिरण का शिकार करता है। यहीं पर हम क्रेवन की असली ताकत देखते हैं। वो बिल्कुल शेर की तरह दौड़ता है और बहुत ऊंची छलांग लगाता है, जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब वो अपनी इस नई ताकत को और अपनी जिंदगी को समझने लगता है। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दूर उसे दो शिकारी दिखाई देते हैं। अब उसकी आंखें इतनी तेज हो चुकी होती हैं कि वो दूर से ही उन शिकारियों को देख लेता है जो जंगली जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। वह उनके पास जाकर कहता है कि अब तक तुमने जितने भी जानवर मारे हैं मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने यहाँ किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिकारी इस बात को मजाक समझते हैं और उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और वो दोनों शिकारियों को मार देता है। कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है, जहाँ क्रेवन जेल से भागकर फिर से उसी रूस वाली सैंक्चुरी में आ चुका होता है जहाँ वो पहले रहता था। अगली दिन उसे फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और उसे समझ आ जाता है कि आज कुछ और शिकारी यहाँ शिकार करने आए हैं। शिकारी कई सारे जानवरों को गाड़ी में लोड कर चुके होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। क्रेवन किसी तरह उनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। दरअसल क्रेवन के अंदर शेर का डीएनए होता है, इसलिए वो एक तरह से इस जंगल और इस सैंक्चुअरी का राजा होता है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम लिखे होते हैं। वो फैसला करता है कि अब वो उन सभी हंटर्स को मारेगा जिनके नाम उस डायरी में है, ताकि दोबारा कोई भी मासूम जानवरों का शिकार न करे। वहीं दूसरी तरफ हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है, जो अब एक वकील बन चुकी होती है। उसकी एक दोस्त का अंतिम संस्कार होता है जिसे सेमियोन ने जबरदस्ती करके मार दिया होता है। अब क्रेवन कैलिप्सो के पास आता है और उसे बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी जान तुमने एक बार जंगल में बचाई थी। दरअसल कैलिप्सो उसकी जान बचाने के बाद अपना एक टैरो कार्ड वहाँ छोड़ आई थी। क्रेवन उसी टैरो कार्ड की वजह से उसे पहचान लेता है। वो कैलिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है, मैं जेल में जाकर उसे मार चुका हूँ। पहले कैलिप्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। घर जाकर वो इंटरनेट पर चेक करती है और उसे पता चलता है कि जेल में सेमियोन को किसी ने मार दिया है। लोग उसे हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। अब कैलिप्सो को क्रेवन की बातों पर यकीन आ जाता है और वो उससे मिलती है। क्रेवन उसे बताता है कि मेरे पास एक सूची है, यह उन लोगों की सूची है जो बुरे काम करते हैं, मासूम जानवरों को मारकर बेचते हैं। वो कहता है कि मैं इन सबको खत्म करना चाहता हूँ। तुम एक वकील हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताओ जिन पर कानून हाथ नहीं डाल पाता। मैं उन लोगों को सजा देना चाहता हूँ। कैलिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें उस शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्सी होता है। यह वही शिकारी होता है जो कभी क्रेवन के पिता के पास साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आया था और जिसे उसके पिता ने मना कर दिया था। अब अलेक्सी को उसका एक आदमी बताता है कि हंटर नाम का कोई आदमी शिकारियों को मार रहा है, लेकिन अलेक्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल में उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका नेता पहले सेमियोन हुआ करता था। वो कहता है कि तुम्हारा नेता मर चुका है और अब मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। कुछ लोग इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। गोलियों का अलेक्सी पर कोई असर नहीं होता। अलेक्सी का शूटर भी वहीं छिपा होता है जो उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना नेता मानने से इनकार करते हैं। इसके बाद हमें क्रेवन दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने जाता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। वहीं उसके पिता भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम घर वापस आ जाओ और अपना व्यवसाय संभालो, लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। इसके बाद तीनों साथ बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। अगली सुबह जब क्रेवन अपने भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं होता। बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लोग उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डालकर उड़ जाते हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उनमें एक तुर्की आदमी भी शामिल होता है जो अब उससे $20 मिलियन की मांग कर रहे होते हैं। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके सामने झुकना नहीं चाहते। इसके बाद क्रेवन कैलिप्सो के पास जाता है। दरअसल वो उस तुर्की आदमी को ढूंढना चाहते हैं। एक आदमी से उन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा और फिर क्रेवन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उस तुर्की आदमी के कई साथी भी मौजूद होते हैं, लेकिन क्रेवन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता और वो सीधे उस तुर्की आदमी तक पहुँच जाता है। वो उससे अपने भाई के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई अलेक्सी के पास है। दूसरी
दूसरी तरफ हमें अलेक्सी दिखाया जाता है, जिसके पास इस समय क्रेवन का भाई होता है। अलेक्सी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत जल्द तुम्हारे पिता को मारने वाला है और अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो मैं तुम्हें एक खास ताकत दूंगा। उसकी बात सुनकर क्रेवन का भाई सोच में पड़ जाता है। इधर हमें क्रेवन दिखाया जाता है जो कैलिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है, जहाँ वो पिछले 16 सालों से रह रहा होता है। यहाँ उसने कई तरह के अलग अलग हथियार बना रखे होते हैं और अब वो किसी भी हाल में अलेक्सी को मारना चाहता है, लेकिन तभी अलेक्सी के लोग उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। दरअसल उसके छोटे भाई ने ही उसका पता अलेक्सी को बता दिया होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए वहाँ आ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ जंगल के जानवर भी क्रेवन की मदद करते हैं क्योंकि सब उसे अपना राजा मानते होते हैं। इसी बीच वहाँ एक ऐसा आदमी भी होता है जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। वो क्रेवन को सम्मोहित कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, कैलिप्सो उस आदमी को मार देती है। इसके बाद क्रेवन होश में आ जाता है। उधर अलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ उसी सैंक्चुअरी में आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तक क्रेवन मर चुका होगा। तभी अचानक वह देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए अलेक्सी अपना रूप बदल लेता है और एक गैंडा बन जाता है। दरअसल उसके अंदर गैंडे की ताकत होती है, जिसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि कोई भी हथियार उसे छेद नहीं सकता। इसी वक्त क्रेवन भी वहाँ पहुँच जाता है और अलेक्सी पर हमला करता है, लेकिन उसके सारे हमले बेकार चले जाते हैं। दरअसल अलेक्सी के अंदर यह सारी ताकत एक सीरम की वजह से होती है, जिसे वो अपने शरीर के एक खास हिस्से में इंजेक्ट करता है। क्रेवन को इस बात का पता होता है, इसलिए वो उसी जगह पर वार करता है और आखिरकार अलेक्सी मारा जाता है। यहीं पर क्रेवन का भाई भी वहाँ आ जाता है। क्रेवन उसे समझाता है कि हम दोनों भाई हैं और हमें साथ रहना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने पिता के पास जाता है। वो कहता है कि आपने बहुत से जानवर मारे हैं और मेरी सूची में आपका नाम भी है। मैं लगभग सभी शिकारियों को मार चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये काम छोड़ दें। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वो ये काम नहीं छोड़ सकते। वो बचपन से शिकारी रहे हैं और एक शिकारी के तौर पर ही मरना चाहते हैं, चाहे क्रेवन ही क्यों न उन्हें मार दे। इसके बाद क्रेवन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक भालू आ जाता है जो क्रेवन के पिता को मार देता है। दरअसल ये सब क्रेवन के कहने पर ही होता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन फिर से अपने भाई के जन्मदिन पर जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपने पिता के काम को आगे नहीं बढ़ाया और तुम शिकारी नहीं बने। लेकिन उसका भाई कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है। वो अपना खानदानी काम नहीं छोड़ सकता और क्रेवन को अपने रास्ते में न आने की चेतावनी देता है। इतना कहकर वो अपना रूप बदल लेता है और खुद क्रेवन के जैसे दिखने लगता है। दरअसल उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी होती है जो उसी डॉक्टर ने दी होती है जिसने अलेक्सी को गैंडे की ताकत दी थी। उसके पास एक ऐसा सीरम होता है जिसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद इंसान की पहले से मौजूद ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्रेवन का भाई दिमित्री पहले ही कई लोगों की आवाज निकाल सकता था, इसीलिए जब उसकी बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती है। अब उसके पास रूप बदलने की शक्ति होती है जिससे वो किसी के भी रूप में बदल सकता है। यानी अब क्रेवन के सामने एक और दुश्मन होता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भाई होता है। ये सीरम इंसान के अंदर मौजूद उसी ताकत को बाहर निकालता है जो पहले से उसके अंदर होती है। जैसे अलेक्सी पहले से ताकतवर था और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए उसके अंदर गैंडे की शक्ति आ गई। उसी तरह दिमित्री के अंदर रूप बदलने की शक्ति आ जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।